हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में और क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है ये। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और अगर इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है, वो भी आप कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो डीप ब्रीथ लेना है, शांत होना है, पानी पीजिए। उसके बाद अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उससे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज बताइए। थर्ड पार्टी, ओके, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी, नए व्यूअर्स को बता दूं कि थर्ड पार्टी वो होती है जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। प्लीज डिवाइन, आप मतलब आपको और आपके पार्टनर को। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस, अब थर्ड पार्टी है तो ऑप्शंस तो होंगे ही। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज कम बैक, कोई वापस बुला रहा है किसी को, मतलब कोई किसी को छोड़ के गया है। ओके, थर्ड पार्टी इशू आया है, किसी को ऑप्शन की तरह ट्रीट किया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा गया है। अभी देखते हैं ये कार्ड और क्या मीनिंग देंगे, टैरो से देखेंगे। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिग्रेट। यस, शाम की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, वहां से हो सकता है आपको कोई मैसेज मिल जाए, क्योंकि काफी हद तक रीडिंग वैसे ही। लेट गो इश्यूज, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे आई है, ऑप्शन की तरह किसी को ट्रीट किया गया है या अपने लिए ऑप्शंस ढूंढे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की एनर्जी दिखाई देती है। प्लीज कम बैक की एनर्जी है यहाँ पे। कोई किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा अलग वे में भी ले सकते हैं, वो भी आप आगे देखेंगे तो पता चलेगा। प्लीज कम बैक की एनर्जी है, कोई किसी को बुला रहा है कि वापस आ जाओ, या तो आप बुला रहे हो या आपके पर्सन बुला रहे हैं। ठीक है, रिग्रेट की एनर्जी है, अफसोस है किसी को। ठीक है, उस वही जो जिसको अफसोस है वही बुला रहा है। लेट गो इशूज, इशूज को लेट गो करना चाहते हैं, जाने देना चाहते हैं कि जो भी पीछे हुआ उस पर मट्टी पाओ। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में, प्लीज बताइए। चीटिंग, सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। जॉडिक साइन की अगर हम बात करें तो एक्वेरियस है यहाँ पे, जेमिनी है यहाँ पे, और विर्गो कन्या। ठीक है, कुंभ राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस मिसिंग है। एरीज लियो सैजिटेरियस भी मिसिंग है। लेकिन अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए। वैसे भी अभी हम क्लैरिफाई निकालेंगे तो सारे कार्ड आ ही जाने हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लीज डिवाइन, द हार्मिट को क्लैरिफाई करिए, द हार्मिट को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। यस, देखो फिलहाल आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की हो रही है कि इन्होंने कहीं चीटिंग वगैरह इन्वॉल्व हुई है, या तो इन्होंने खुद चीट किया है या इन्हें डाउट हो रहा है कि इनको कोई चीट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है।
ये किसी का वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसी को ये भूल नहीं पा रहे हैं। कोई है इनके दिल दिमाग में हर जगह चल रहा है जिसको ये काफ़ी इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड है, अपने सारे इमोशंस को खुद तक सीमित रख रहे हैं। क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में ये किसी को नहीं बता रहे हैं, ठीक है, किसी को ही नहीं बता रहे हैं। कुछ है जो बहुत पकड़ के बैठे हैं। ये कोई चीज़ हो सकती है, पैसा हो सकता है, किसी की यादें हो सकती हैं, किसी की कही हुई अच्छी बुरी बात हो सकती है, किसी का बर्ताव हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, ठीक है। सब कुछ पकड़ के बैठे हुए हैं अंदर ही अंदर, उसको रिवील नहीं कर रहे, उसको जाने नहीं देना चाहते। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा या बुरा जो भी है अंदर है, पकड़ के रखा हुआ है, नहीं जाने देना है। कंजूस हो रखे हैं, पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए इनको, पैसे को बहुत पकड़ रहे हैं, ये भी चीज़ है। पर किसी को याद भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये अपनी गलतियों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गलती थी, इनकी थी, थर्ड पार्टी की थी, आपकी थी, किसी और की थी। सारी चीज़ों को लुकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ को कल्प्रिट, दोषी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये 7 ऑफ पेंटिकल, थोड़ा सा वेटिंग मोड में, ठीक है। लवर्स की एनर्जी है, ये किसी के लिए अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट टाइप का कनेक्शन, बहुत प्यार किसी के लिए फील करते हैं, ठीक है। किसी को बहुत मिस कर रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी जिंदगी में हो सकता है जिसको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया है, लॉयल रहा है, फेथफुल रहा है। हो सकता है उसने फाइनेंशियली भी मदद किया हो। इस तरीके की एनर्जी है। कोई एक ऐसा केयरिंग कनेक्शन, या तो ये इनकी वाइफ हो सकती है, अगर ये मैरिड है तो ये इनकी वाइफ की एनर्जी भी हो सकती है, बट इनको ये मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। द स्टार की एनर्जी है, यहाँ पे ये विश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल ने इनको अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। ये इसको अब यहीं पे एनर्जी, अभी देखेंगे आपके लिए क्या क्या एनर्जी आती है। ये ऐसे देख रहे हैं कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, अभी हम आगे एनर्जी जब हम देखेंगे तो उसको एलैबोरेट करेंगे। ये इस क्वीन ऑफ पेंटिकल को बेसिकली, या तो कोई ऐसा पर्सन है जो अब अपने कैरियर के ऊपर फोकस हो गया है, इनको ध्यान नहीं दे रहा बिकॉज उसने लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, या तो ये उसको मिस कर रहे हैं क्योंकि उसने शायद इन्हें खाली वक्त में, जब इनके पास कोई नहीं था, तब उसने सपोर्ट भी किया है इमोशनली भी, और साथ में शायद कभी ये बीमार रहे हो तो हो सकता है उस वक्त भी उसने सपोर्ट किया है। तीसरी चीज़ ये है कि इनको फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं दिया होगा, ठीक है। अकेलापन भी इनका दूर किया है, तो हर तरीके से डिवोटेड रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल, या रहा है। अपने हिसाब से लेना, जेंडर बेस्ड नहीं होता है, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं। आप लोग जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, डजंट मैटर कि आप लड़के हो। यहाँ पे ये इसको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। द स्टार को क्लैरिफाई करिए। कट बॉटम में चीटिंग बहुत माइंड में हो रखी है, चीटिंग है इनके माइंड में, ठीक है। द स्टार को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। ये इस वक्त बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं अपनी जिंदगी में और चाह रहे हैं कि इनका घर बस जाए घर बस जाए इनका, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। इन्हें अपना अकेलापन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी है, चीटिंग बट इनके माइंड में चल रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये एनर्जी है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कहीं रहते हैं तो ये ट्रैवल करना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी, कोई है जिसको ये अपनी दुनिया मानते हैं, ये भी चीज़ है। किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हुई हो, ये भी हो सकता है। और कोई साइकिल इनकी कंप्लीट हुई हो, ये भी हुई है, या ये साइकिल कोई कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पे सभी जोड़ेक साइन आ गए, बिकॉज द वर्ल्ड आ गया तो सभी जोड़ेक साइन आ गए, ठीक है। बर्डन बहुत ज़्यादा है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर पे हो सकती हैं, या ये बहुत ज़्यादा बर्डन है, इनको उतार के रखना चाहते हैं। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन है तो उसे भी उतारना चाहते हैं, या रिग्रेट का बर्डन है तो ये उसे भी उतार के रखना चाहते हैं। बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक ही नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल लोग हो सकते हैं जो इनको रोक रहे हैं। अगर रिश्ते के रिगार्डिंग अगर कहीं देख रहे हैं तो शायद बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी बाधाएं हैं, तकलीफ़ें हैं, ठीक है। एक नहीं है, उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों से लड़ना है एक साथ में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं और अपना घर बसाना चाहते हैं। भाई बंदे को घर बसाने की बड़ी जल्दी पड़ी हुई है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, भाई फैमिली बनानी है, बच्चे करने हैं, फैमिली करनी है, छोटा सा घर हो, एक छोटा सा घर हो, रहे दोनों जहाँ वाली कंडीशन है। विश फुलफिलमेंट है, एक ही ख्वाहिश है बंदे की या बंदी की, जो भी है भाई, घर बसाना, मेरे को घर बसा दो, शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। भाई देखो, मूड खराब है तो मूड सही कर लो, ठीक है। हम यहाँ मतलब शापे नहीं चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। जब दुख लगे रो लो, फिर जब नॉर्मल हो जाओ तो नॉर्मल हो जाओ, हमेशा नहीं दुखी रहना चाहिए, ठीक है। हमेशा एक ही, मतलब जैसे टीवी के चैनल होते हैं ना, चेंज होते हैं, अपने भी किया करो, ठीक है। आप गुस्सा नहीं करेगा, दीदी हम तो दुखी हो रहे हैं, बड़े मजे आ रहे हैं आपको लेके। कुछ लोग कमेंट कभी कभी कर देते हैं, बट कोई नहीं, खुश हो जाओ, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन लेके आना चाहते हैं, बट कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है इनसे, ये एनर्जी हो सकती है। अभी एक ये क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकती है, इसकी एनर्जी है कि ये गुस्सा है,
या कोई और हो सकता है इनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू भी है। और यहाँ पे ये किसी को क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, जीतना चाहते हैं, बट ये प्रपोजल इनके पास ऑप्शंस हैं मल्टीपल, जिनमें से इन्हें कोई एक चूज़ करना है, और इन्हें कोई सा भी चूज़ करें इनकी ज़िंदगी में कलेश तो लगना ही लगना है। मतलब इनको इश्यूज़ आने हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, यहाँ फाइट बैक की एनर्जी है, ठीक है। मतलब इनको फाइट बैक करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ इनको ज़िंदगी में ईजिली नहीं मिलने वाली है, इनको हर चीज़ के लिए फाइट बैक करना पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के हमें बताना आपको लंबी रीडिंग पसंद आती है कि छोटी। मुझे पता है टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन कुछ लोगों को, ज़्यादातर व्यूअर्स को लंबी अच्छी लगती है रीडिंग्स, लेकिन अगर जिन लोगों को छोटी चाहिए होती है वो शाम वाली रीडिंग देख लिया करो, वो भी मैं कंप्लीट रीडिंग ही करती हूँ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द वर्ल्ड, बर्डन, डेविल, उधर लवर्स था, इधर डेविल। ओहो ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। डेविल मतलब डेविल भी आ गया, लवर्स भी आ गया, दोनों आ गए। भाई आपकी पर्सन ना पजेसिव हो रखे हैं आपको लेकर के, ठीक है। इनको हो रही है टेंशन कि अब आप ना कहीं भाग ना जाओ, कहीं ले ना जाए कोई आपको, ठीक है। इन्हें बड़ी जलन टाइप की भी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। यहाँ पे डेविल और लवर्स दोनों ही आ गए। ये दोनों ही कार्ड एडिक्शन को दिखाते हैं। एक ये डेस्टाइन सोल कनेक्शन है, ये एक सेक्सुअल लस्ट को दिखाता है, जहाँ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, निगेटिव एडिक्शन, किसी के लिए लत होना जैसे किसी की होती है ना, ये एक डिवाइन सोल कनेक्शन है, लव है, जहाँ पे ये वो है एडिक्शन, ठीक है। भूतिया टाइप की एनर्जी, जिसमें कहते हैं ना हम उसके बगैर रह नहीं पा रहे, जैसे शराब का नशा होता है ना, वैसे मतलब वो भी है। उसमें हर तरीके का बैड एडिक्शन, गुस्सा करना, चिढ़ाना, चिल्ला। मैं क्या रख दूँ यहाँ पे, थोड़े से नंगे पुंगे टाइप के हैं तो ये अच्छे नहीं हैं, तो यूट्यूब मुझे वैसे ही मेरे पीछे पड़ा रहता है, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। ये डेविल है और ये लवर्स है। 3 मेजर 4 मेजर अरकाना है, ठीक है। कुछ मेजर शिफ्ट आप लोगों की ज़िंदगी में आने के लिए, मतलब आपकी पर्सन चाह रहे हैं, ठीक है, मेजर शिफ्ट। द वर्ल्ड की एनर्जी है, सभी जोड़े साइन यहाँ पे आ गए। वो भाई इधर ले, मैं इधर रख देती हूँ इसको तुम्हारे ऊपर। यहाँ पे एनर्जी जेमिनी है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और जैसे कि दी वर्ल्ड आ गया है तो सभी साइन है यहाँ पे। आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो आप ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है। बर्डन को मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ कि क्या है। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई बंदे से, एक बंदा या बंदी जो भी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है, और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें किसी अपने को खो दिया है, किसी अपने बहुत खास को इन्होंने खो दिया है, क्योंकि उस बंदे ने उन्हें, बंदा या बंदी जो भी है, मतलब उसने इन्हें अकेला छोड़ दिया है। अब इनसे अकेलापन वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनसे वो चीज़ें, हो सकता है फाइनेंशियली हो सकते हैं, बीमार हों, फाइनेंशियली मतलब अबंडन हो सकते हैं, ये मतलब कमी हो सकती है इनके पास पैसे की, जो भी प्रॉब्लम है इनके पास, मतलब सब कुछ ना इनके पास इस वक्त इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं, हो सकता है सब हो, बट मेंटली ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ना पैसा है, ना प्यार है, ना कोई अपना कहने के लिए है, कोई भी नहीं है, ठीक है। ऐसा लग रहा है इन्होंने किसी अपने खास को खो दिया है, ठीक है। ये बर्डन इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसी बात का इनको रिग्रेट हो रहा है आपको लेकर के, कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने किसी खास को खो दिया, और अब इन्हें आपके बगैर बहुत अकेलापन फील हो रहा है। द डेविल को क्लैरिफाई करें। पहले तो मैं बिना क्लैरिफाई करे ही बता दूं, तुम्हें डेविल की एनर्जी है थोड़ी सी जलन को लेकर के, पजेसिवनेस, थोड़ा सा गुस्सा भी हो सकता है। मतलब होता है ना, कई बार आदमी को, ठीक है, कई बार गलती करने के बाद अगर कोई मनाने की कोशिश करता है तो उसको लगता है हमें मान जाना चाहिए, तभी क्या भाव खाना, ठीक है, होगी गलती, इस टाइप के भी हो सकते हैं। या फिर अभी हम देख लेते हैं क्या निकल के आता है, बट मैं पहले बताती हूँ आपको। इनको जलन भी हो रही है, दूसरी चीज़ आपको पजेसिवनेस इनको बहुत ज़्यादा हो रही है, ये आपको खोना नहीं चाहते। आपके लिए इनको फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है बहुत ज़्यादा हो रहा हो, साथ में इनको ब्लैक में, इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने ना कोई जादू वादू कर दिया है, या तो ये खुद भी को आपके ऊपर को हो सकता है, इन्हें लग रहा है कि अब मैंने तो इतना रायता फैलाया, मैं ठीक कैसे करूँ, तो हो सकता है इनके माइंड में इस तरीके का ख्याल भी आता हो, लो मैं कोई जादू टोना करके इनको अपने वश में कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ इनका ये भी लगता है कि पता नहीं क्या ही है, नहीं छोड़ना है, तुम भाव दिखा रहे हो, भाड़ में जाओ, हमें भी नहीं रहना तुम्हें, पर मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, या मैं भूल नहीं पा रही हूँ, ठीक है। इनको ऐसा लगता है जैसे तुम
हो क्या चीज़, मैं क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं मूव ऑन कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने पास्ट में ऑप्शंस ढूंढे हैं, ठीक है। बट इनकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भी करके भूल नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन डेवल को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, डेवल को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, बर्डन है। एक्चुअली इनकी ज़िंदगी में इस वक्त ये बहुत बेचैन है, परेशान है। इनकी एक तरफ इनकी ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, एक तरफ हो सकता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं बट शायद आ नहीं सकते बिकॉज इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ इनको क्या हो रहा है, इनको क्योंकि हो सकता है जहाँ फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, एक तरफ थर्ड पार्टी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्सन वहाँ हो सकता है। सबके लिए सिचुएशन अलग अलग हो। मेरी कल की पोस्ट पे किसी ने मतलब किसी वीडियो पे कमेंट किया था किसी ने कि आप ये कह देते हो ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। भाई ऐसा है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला है, सबसे पहली चीज़ तो आप शुरुआत में डिस्क्लेमर पूरा सुना करो ताकि आपके मिथ वहीं पे ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़ क्या होती है, हम यहाँ पे अब हर उम्र का यहाँ पे देखिए, यहाँ 15 साल से लेके 75 साल तक के 85 साल तक के लोग देख रहे हैं रीडिंग। अब जो सिनेरियो 15 साल वाले बंदे के साथ में फिट होगा वो 35 साल वाले पे नहीं होगा, वो 25 साल वाले पे नहीं होगा, और वो सबके लिए बराबर चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। अगर हम कहते हैं 15-16 साल का बंदा कोई देख रहा है और उसे कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैरिज का कार्ड आया, तो वहाँ पे वो मैरिज सोच सकता है, कर नहीं सकता है, ठीक है। वहाँ मैं ये नहीं कह सकती कि आपको प्रपोजल आ जाएगा। वहीं पे 25, 30, 35, 40 वाला बंदा क्या है, वो प्रपोजल दे सकता है। एक बंदा फाइनेंशियली स्टेबल है या बंदी फाइनेंशियली स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है, तो उनकी लाइफ एक अलग होगी। वहाँ वो उन चीज़ों को प्रैक्टिकली प्लान मतलब उसको क्या कहना चाहिए, अमल में ला सकते हैं। लेकिन जहाँ पे एक इमेच्योर है वहाँ पे नहीं कर सकते, या फिर कुछ ऐसे रिश्तों में फंसे हुए हैं जहाँ आदमी सोच सकता है उन चीज़ों के बारे में, कर नहीं सकता, तो इसलिए बोलते हैं। तो हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। और पर्सनल रीडिंग को, ये कलेक्टिव रीडिंग को पर्सनल रीडिंग के तरीके से मत लिया करो। ये अच्छी बात है कि आपसे मैच कर जाती हैं पूरी, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी ये पर्सनल नहीं है आपकी, इस बात को ध्यान में रखा करो। बर्डन है, आपके पर्सन बैलेंस आउट करना चाहते हैं चीज़ों को, क्योंकि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो भी वहाँ जिसको छोड़ के आएंगे उसे भी ये नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो भी इनके अपने ही हो सकते हैं। हो सकता है फैमिली हो या कोई लविंग पर्सन हो सकता है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। वो भी इनका अपना है जो उधर छूट रहा है। और अगर आपको छोड़ा है, आपको तो छोड़ा है इन्होंने, तो ये आपके बगैर भी नहीं रह पा रहे, बिकॉज इन्हें आपकी कमी भी खल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है, और उनको इस बात का बहुत बर्डन है कि इन्होंने चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं किया आपके साथ में, और अब ये बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन इनको बहुत बर्डन हो रहा है कि कैसे करें, ठीक है। बेचैन है ये बहुत ज़्यादा। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। विश फुलफिलमेंट है, किसी तरीके की कोई प्लानिंग है इनकी, हो सकता है कोई प्लानिंग इनकी फेल हुई है, किसी तरीके की कोई चीटिंग हो सकती है। अब ये अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। आपके पर्सन की एनर्जी ये भी हो सकती है कि फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इस टाइम पे, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा अपनी कुछ इनकी विशेज़ हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है ये आपसे किसी तरीके का मनी डिमांड कर सकते हैं, हो सकता है सोचते हो कि आपसे किसी तरीके का इनको पैसा मिल जाए, और क्योंकि इनका अकेलापन भी है इस वक्त, तो इनकी कई सारी विशेज़ हैं, ये चाहते हैं कि वो आप पूरी कर दो। तो थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं ये आपके लिए, ठीक है। ये कुछ चीज़ों को आपको अपनी विशेस पूरा कराने के लिए ये इस वक्त आपसे शायद झूठ भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ी सी डेविल एनर्जी में कुछ फॉल्स कमिटमेंट भी आपसे कर सकते हैं कि ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, या ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब कुछ ऐसा जो इन्हें मालूम है कि आप सुनने से खुश हो जाओगे, तो आप इनकी विशेस पूरी कर दोगे। हो सकता है ये आपसे मनी डिमांड कर सकते हैं, या आपके साथ रिलेशनशिप मतलब वो डिमांड कर सकते हैं, या जो भी है, मतलब आपसे मिलना, आपके साथ रहना, ये सब डिमांड कर सकते हैं ये इस तरीके की, ठीक है। रिग्रेट है इन्हें, हालांकि इन्होंने पास्ट में जो चीटिंग किया है वो भी इनके माइंड में चलता है। इनको रिग्रेट है उस बात का, क्योंकि इनको ये समझ नहीं आता, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि पास्ट में जब ये आपको छोड़ के गए थे तो ये अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए, अपने विशेस को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी और आपको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया था। तो आज इन्हें ये भी लग रहा है कि ये किस मुंह से आपके सामने जाएं, कैसे चीज़ों को फिर से ठीक करें, तो इनको वो तरीका भी समझ में नहीं आ रहा, इनको बर्डन हो रहा है अपने किए का। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी बार बार आ रही है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में फैमिली हो सकती है, हो सकता है एक तरफ फैमिली है, एक तरफ इनका प्यार है, ठीक है।
तो फैमिली की वजह से शायद फैमिली राजी ना हो आप लोगों के केस में, तो वहाँ पे आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते, आपको प्यार भरा कप ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि इनकी इच्छा है आपको देने की। और ये स्ट्रैटेजी अभी स्टक है, फंसे हुए हैं, बट इनके दिमाग में ये चीज़ चलती ज़रूर है कि कैसे आपको प्यार भरा कप ऑफर किया जाए, कैसे चीज़ों को सही किया जाए, कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट किया जाए, जहाँ थर्ड पार्टी यानी कि फैमिली भी ठीक हो रहे, इनकी अपनी कुछ विशेज़ हैं वो भी पूरी हो जाए, फैमिली की कोई विशेज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो भी पूरी हो जाए, और साथ में ये आपके साथ भी चीज़ों को कर लें, बिकॉज ये आपके साथ अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन जो है, मैंने इसको कवर करने के लिए, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, पर पता नहीं क्यों देखा हो तो मैं बता देती हूँ कि ये आया क्या है। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर। आपकी पर्सन आपसे फील करते हैं, और जो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी वो भी वही थी। आपके पर्सन फील करते हैं कि आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ये एक सोल बॉन्डिंग आपके साथ फील करते हैं, इन्हें लगता है कि आपने अनकंडीशनली इनको प्यार दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है आपके पर्सन जब आपसे आगे गए होंगे, बढ़े होंगे, तो इन्हें लगा होगा कि ये इजीली मूव ऑन कर जाएंगे, और इन्हें जो भी है कि हो सकता है ये अपने मल्टीपल ऑप्शंस चूज़ करते रहे हो, डेविल की एनर्जी इनकी अपनी हो सकती है, बट इनके केस में जो यहाँ पे जो चीज़ें हुई इस बार गलत हो गया इनको ऐसा लगा कि ये इजीली मूव ऑन कर जाएंगे, दूसरे रिश्तों में इंडल्ज हो जाएंगे, ऑप्शन में, तो ये आपको भूल जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। आपके पर्सन ने मूव ऑन करने की आपसे कोशिश तो की, बट ये आपको भूल नहीं पाए, बिकॉज एक सोल कनेक्शन आप लोगों के बीच में हो सकता है, आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। द चैरियट की एनर्जी है, आपके कैंसर हो सकते हैं, जामिनी हो सकते हैं, जामिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पे, और कैप्रिकॉर्न भी है। आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, बट सोच समझ के सही दिशा में उसे चुनना चाहते हैं जो सही हो, जो गलत ना हो। ठीक है, आपके पर्सन एक्चुअली किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहते, वो सबके साथ सही करना चाहते हैं। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अलग बात है, बट उनकी दिली इच्छा यही है कि वो किसी के साथ भी गलत ना करें, और वो सबके साथ सही करें, आपके साथ भी अन्याय ना हो। उनकी अपनी फैमिली है या कोई और पर्सन है, किसी और को उन्होंने आपके ऊपर तरजीह, तो उसके साथ भी कुछ गलत ना हो, वो ये चाहते हैं। ठीक है, यहाँ फिलहाल इनकी एनर्जी है मूव ऑन करने की, ये आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या आप के साथ इन सब चीज़ों से, इन सारे झंझटों से दूर कहीं शांति सुकून वाली जगह पे जाना चाहते हैं, जहाँ ये सारी टेंशन खत्म हो जाए। इनको रिग्रेट है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। ठीक है, इनको बहुत रिग्रेट है इस बात का, प्यार खो दिया है। हो सकता है इनके मन में ये भी आता हो कि आपको लेके जाएं कहीं ऐसी जगह पे जहाँ शांति से फिर आपको समझा पाएं अकेले में कि मैंने क्यों किया, कैसे किया, कितना, मतलब क्या वजह थी, मैंने कैसे किया, या सॉरी बोलना है तो सॉरी बोलें, या जो भी है। इस तरीके की इनके मन में थॉट्स रहते हैं कि ये आपको अकेले में कहीं लेकर के जाएं, उसके बाद आपको मतलब मैनिपुलेट करें, मतलब समझाएं आपको, ये चीज़ है। ठीक है, शांति से चीज़ों को आपके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ये बहुत धर्म संकट की सिचुएशन में, जहाँ ये कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहते हैं। दो सिचुएशन तो 1000% हैं आपकी पर्सन की ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी किसी के लिए फैमिली हो सकता है, किसी के लिए कैरियर हो सकता है, किसी के लिए कोई लविंग पर्सन हो सकता है, और कुछ बदकिस्मत लोगों के लिए ये तीनों हो सकते हैं एक साथ में। तो पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं, कमेंट करके बताना मुझे। तो आपके पर्सन एक्चुअली कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते। द हैंगमैन की एनर्जी और द टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दोनों ही ऐसी चीज़ों को दिखाती है जहाँ सामने वाला बंदा बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, और वो चीज़ों को बहुत प्रिसाइजली ब्लाइंड फोल्डेड है। ये भी उल्टा लटका हुआ है पर दिमाग चला रहा है, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, बट स्टिल वो बहुत सटीक निशाना लगाना चाहता है, गलती से भी गलती नहीं करना चाहता। ये एनर्जी दिखाती है। द हाई प्रीस्टेस की अगेन एनर्जी है, आपके पर्सन दो सिचुएशन में जगल बहुत बुरी तरीके से कर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से जगल कर रहे हैं। स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, यहाँ पे सीक्रेटिव हो रहे हैं, ये अपने प्लान्स को अब किसी को बता नहीं रहे। हो सकता है पास्ट में आप लोगों के केस में आपके पर्सन पहले सारी चीज़ों को हो सकता है लोगों से कहते रहते हों, सब कुछ कहते रहे, तो उसकी वजह से चीज़ें, कई बार क्या होता है कुछ लविंग रिलेशंस को हम ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, तो उनको नज़र लग जाती है, हाई लग जाती है बहुत ज़्यादा। अगर आप या आपका पर्सन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, या कोई है ऐसा है जो बहुत प्यार करता है किसी को, और वो बताता है कि ये या बताती है कि फला बंदा मुझे बहुत प्यार करता है, या मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अनकंडीशनल, तो ऐसे प्यार को, क्योंकि आज की डेट में ये सब होता नहीं है, तो उस कंडीशन में लोगों को ना हाई लग जाती है, तो इस तरीके की चीज़ें भी होती है। तो अगर आपका रिलेशन बहुत खूबसूरत है तो उसको ट्राई करें कि उसको सीक्रेटिव ही रखें, उसको कहीं बहुत ज़्यादा रिवील ना करें, अपने प्यार को खुद तक सीमित रखें, दुनिया में ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिर वो प्यार खत्म हो जाता है। ये चीज़ होती है, मतलब लोगों की हाई लग जाती है, बददुआ लग जाती है, नेगेटिव एनर्जी है, इन्फ्लुएंस करती है। आपके पर्सन ब्लैक एंड वाइट सब चीज़ों को सोचना चाहते हैं, क्या गलत हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, और ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं। उससे पहले ये खुद
किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उसके बाद मैरिज करना चाहते हैं। कोई लीगल मैटर हो सकता है या कहीं से डिवोर्स लेना है, इस तरीके की एनर्जी, या किसी के साथ मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, वहाँ पे भी पूछ रहे हैं। स्पिरिचुअल काफ़ी हो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। हो सकता है इस स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही आपके पर्सन आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं, ठीक है, या आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, इनको दूर जाने के बाद फिर इन्हें समझ आ रहा है, क्योंकि डिवाइनिटी होती है, स्पिरिचुअल कनेक्शन जो भी होते हैं ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स होते हैं। तो ये जब भी आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो डिवाइन से आपको कनेक्ट कर ही देते हैं। ट्रू लव हमेशा आपको डिवाइन से कनेक्ट करता है। कोई लीगल इशू भी हो सकता है किसी से एडवाइस ले रहे हो, कोई टैरो रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या कोई मंदिर मस्जिद जो भी धर्म आप मानते हो उनसे किसी तरीके की सलाह ले रहे हैं, या कोई एडवोकेट वकील उनसे कोई लीगल सलाह कि हम डिवोर्स मैरिज कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, या किसी तरीके का डिवोर्स केस भी कुछ लोगों में हो सकता है। तो उस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन इस माइंड में भी हो, किसी से सलाह ले रहे हो कि अगर मैं ओपनली फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है बट मैं उसे नहीं भूल सकता या नहीं भूल सकती, तो चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या मंदिर में शादी कर लेते हैं और हम दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट कर लेंगे, और इधर उसको भी और उसको भी। तो इस तरीके के थॉट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, ये चीज़ भी है। टॉरस की एनर्जी है। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा आप लोग भोग रहे हैं, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके दिल में उनके लिए प्यार आ जाए। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। अब आपके पर्सन की ज़िंदगी में और भी लोग हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन जैसे कहा कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ही क्वीन ऑफ कप्स के तौर पे हो सकती है, या कुछ लोगों की ज़िंदगी में हो सकते हैं दो ऑप्शन। जैसे मैंने बोला ना, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स, एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल, दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन क्योंकि बैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन कोई रास्ता दिखाओ जिससे कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए, ठीक है। ये कोई क्वीन ऑफ कप्स आप कोई दूसरा भी हो सकता है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हो, या मतलब ये भी हो सकता है एक पर्सन मैरिड है, ठीक है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ की देख रहे हो, पर उनकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन भी है, लविंग पर्सन फैमिली के अलावा। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकती है कि आपकी ही एनर्जी है ये दोनों की, अब वो ऐसे देख रहे हैं कि आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आप अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, करियर पे ध्यान दे रहे हो, अपने ध्यान दे रहे हो, आपने उनको बिल्कुल लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया, और वो चाहते हैं कि जो अनकंडीशनल लव आपने पहले उन्हें दिया था, जहाँ आप सिर्फ उनसे प्यार करते थे, आप वही प्यार वो आपसे डिमांड कर सकते हैं कि वो प्यार आप उनको दें। बट कुछ लोगों के लिए ये दो अलग अलग लोगों की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों के केस में दो सिचुएशन तो है यहाँ पे। चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं, फैमिली, ठीक है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। पैसा बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, रिग्रेट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं पावर में आना चाहते हैं इमोशनली, लेकिन विड्रॉल किया हुआ है निकाल के, ठीक है। इमोशंस अभी इन्होंने अपने साइड में रखे हुए हैं, इमोशंस के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनका एक सपोर्ट सिस्टम बनो, आप इनसे बात करो, प्यार करो इनको, इस तरीके की एनर्जी है इनकी। बट अभी फिलहाल इनको प्यार ही, आपके साथ एक डेस्टाइन लव फील करते हैं, ठीक है, वो है कनेक्शन, इनको पता है, लेकिन फिलहाल ही अपने इमोशंस आपको नहीं दिखाना चाहते। ये फिलहाल आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर आप लोग फिजिकल इंटीमेसी आप लोगों की कभी रही है तो वो भी चाहते हैं कि फिर से दोबारा से हो आप लोगों के बीच में, ऐसी इनकी इच्छा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। डिस्पेयर की एनर्जी है, वेल्दी मैन और हाई ऑनर। आपके पर्सन यहाँ पे 13 नंबर, 25 नंबर और 32 नंबर, या इनको रिवर्स कर दो, फ्लिप कर दो तो 23 हो सकता है, 31 हो सकता है, 25 हो सकता है, इस तरीके की एनर्जी है। 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1, 2 एंड 5, 2 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये नंबर किसी न किसी तरीके से आपसे कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन एक वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी ये है कि वो शायद पर डिसपेयर की एनर्जी है, ठीक है। इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि ना तो उनके पास जॉब है, ना वो मन से खुश है, ना उनके पास पैसा है किसी तरीके का। हो सकता है अगर वो जॉब करते हैं तो जॉब चली गई, या कहीं पे कुछ भी किया था उन्होंने, कोई एग्ज़ाम दिया था, या कहीं कोई होप थी उनकी, तो हो सकता है वहाँ पे फेल हो गए हों, या किसी भी तरीके की चीज़ें जो है ना, ये आप हाई ऑनर चाहते हैं। आपके पर्सन कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ पे उनको बहुत रिस्पेक्ट मिले, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। हो सकता है वो कोई डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा IAS PCS वगैरह कुछ, कोई ऐसी एक पोस्ट पाना चाहते हैं जहाँ पे उनको बहुत ऑनर मिले, ठीक है। और आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे देखते भी हैं कि उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट भी है कि ये चीज़ें हैं, ठीक है, आप ऐसे हो सकते हो इस पोजीशन पे। वेल्दी मैन की एनर्जी है कि आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप वेल्दी हो बहुत ज़्यादा, और
इसी बात को लेकर के इस बात अब उन्हें दुख है, ठीक है, कि उन्होंने चीज़ों को ख़राब कर दिया है, ये चीज़ है। दूसरी तरफ उनकी एनर्जी ये भी हो सकती है कि ये खुद ये बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनका जॉब लग जाए, इनके पास एक अच्छी हाई अथॉरिटी हो, बढ़िया सी जॉब हो इनके पास, अच्छा लोग रिस्पेक्ट करें इनको, ठीक है, और साथ में ये वेल्दी मैन हो, पैसे वाले हों, तब ये आपके पास आना चाहते हैं। बट एक्चुअल कंडीशन में क्या है, डिस्पेयर की कंडीशन है। मतलब अभी ना इनके पास जॉब है, ना इनके पास कोई पैसा है, ना आपके लिए कोई स्टेबल ऑफर है, ना ही थर्ड पार्टी सिचुएशन सॉर्ट आउट हुआ है। तो अभी पूरी तरीके से चीज़ें खत्म है। आपके पर्सन बिल्कुल इस सिचुएशन में है जैसे ये पर्सन बैठा हुआ है, बिल्कुल इस हालात में, सर पे हाथ रख के छुपा हुआ है। इसके पास एक कुत्ता है जो आसन से बैठा हुआ है और चारों तरफ सिर्फ निराशा है, बहुत दुख है, तकलीफ है। इस तरीके की एनर्जी है आपके पर्सन की इस वक्त, बहुत डिप्रेसिव एनर्जी में है आपके पर्सन। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ बताइए, क्योंकि बहुत क्लियर एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्टेड है नहीं। प्लीज़ डिवाइन आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस हैं यहाँ पे, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है। 3 नंबर 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 नंबर बृहस्पति का होता है, थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल कर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपने बृहस्पति का अगर आपको साथ मिल जाता है तो यहाँ पे, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अगर आप अपने दिमाग की बहुत ज़्यादा सुनते हो, बहुत विजडम तरीके से अगर चीज़ों को सही करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें सही हो सकती हैं। अदरवाइज अगर आपने नहीं किया, ज़्यादा सेलिब्रेशन, ज़्यादा अनकंट्रोल्ड आपने खर्चे किए, ज़्यादा मौज मजे करने की कोशिश करी, तो यहाँ पे आपके और गलत डिसीजन लिए, सही ढंग से अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, तो यहाँ पे फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस ये खराब भी हो सकते हैं। आपको किसी तरीके का मॉनेटरी लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कोई ना कोई चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकता है। तो बहुत सोच समझ के चीज़ें आपको करनी है। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सोच समझ के प्लान करके सही तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे, तो रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आएगा। लेकिन अगर आपने बिना सोचे समझे उल्टे सीधे तरीके से अनापशन आप पैसा खर्च कर रहे हो, रिश्तों को ठीक से संभाल नहीं रहे हो, जो ज़रूरत है वो कर नहीं रहे हो, या ज़्यादा थर्ड पार्टी और ज़्यादा मजे के चक्कर में पड़ोगे, तो यहाँ आप लोगों के लिए चीज़ें खराब होने वाली हैं। फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस ये खराब होने के चांसेस हैं कि आपको कोई लॉस हो, नुकसान हो जाए। इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पे है। आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद को बैलेंस आउट करिए, ठीक है। इस वक्त आप लोग शायद बैलेंस में नहीं है, आप लोग सही ढंग से सोच नहीं पा रहे, बिकॉज आपके पर्सन का कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है तो वहाँ पे, क्योंकि लवर्स का कनेक्शन आया है यहाँ पे, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, तो उस कंडीशन में आपके पार्टनर कॉन्फ्लिक्टेड हैं, आप भी डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्टेड होगे, ठीक है। आप कमेंट करके बताना कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है। आप भी कॉन्फ्लिक्टेड होगे, आपको भी इस वक्त समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या सही है क्या गलत है, आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, कुछ नहीं समझ आ रहा होगा। तो आप लोगों के लिए यही है कि खुद को बैलेंस आउट करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, ताकि आपका ये फाइनेंशियल्स का अगर प्रॉब्लम है तो ये आपका भी सही हो, आपके पर्सन का भी ठीक हो, आपके रिलेशनशिप भी लोगों के साथ ठीक होंगे। सारे चक्रास हमारे बॉडी के जो होते हैं पूरी लाइफ हमारी मैनेज करते हैं। और क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, जब आपका थर्ड आई चक्रा बेसिकली एक्टिवेट होगा तो आपको क्या होता है, आपको क्लैरिटी आती है, मेंटल क्लैरिटी आती है, ठीक है। तो अभी जो मेंटल फॉग वाली कंडीशन आपकी चल रही है, जहाँ पे आप गलत डिसीजन आप भी ले सकते हो, आपके पर्सन तो ले ही रहे हैं, वो तो कंफ्यूज है ही है, तो दोनों ही लोगों का वो कंफ्यूजन दूर होगा, ठीक है। तो अपने चक्रास को बैलेंस करो प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, आप अपनी तरफ से दीजिए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए बाबा जी, आप क्या कहना चाहते हो। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। मैन मेल इन 22 नंबर है, ऑफिशियल पर्सन, किसी तरीके कोई ऑफिशियल अगर आप लड़के देख रहे हैं तो आपके लिए हो सकता है, अगर आपने कोई जॉब वगैरह का दिया है, कुछ भी, अगर आप कुछ पद पोस्ट पे रहना चाहते हो किसी अच्छी, तो वो आपको मिल सकता है, ठीक है। कोई वर्दी वाली पोस्ट अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कि वो आपको मिले, क्योंकि वहाँ पे हाई ऑनर की एनर्जी थी यहाँ पे, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो कोई ना कोई एक हायर अथॉरिटी वाली एक ऐसी जाना चाहते हैं उसमें, जहाँ पे डिफेंस हो सकता है। डिफेंस से काफ़ी, क्योंकि 3 कार्ड बैक टू बैक पैसे आए हैं, डिफेंस से रिलेटेड आप लोगों का कोई सपना हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोगों के केस में हो जाएंगी, या कोई ऑफिशियल पर्सन यहाँ पे आ सकता है जो किसी तरीके का आपको कोई नोटिस या कुछ इस तरीके की चीज़ें, कोई मैसेज आपको दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन मैन मेल बनना चाहते हैं। यहाँ पे 4 नंबर, 22 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में मैन मेल हैं,
ठीक है। ऑलरेडी आपके ये मैन मेल है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है एक्चुअली ये, ठीक है। आपके पर्सन आप उनको हेल्प आउट कर सकते हो जहाँ पे वो एक ऑफिशियल पर्सन। अगर आप लड़के देख रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि इस वक्त आप रिश्ते से ज़्यादा अपने काम पे, करियर पे फोकस करें। जिस दिन आप ये बन जाएंगे ना, उस दिन आप ये भी बन जाओगे, ठीक है, ये चीज़ है। और वहीं आपके लिए, अगर आप लड़की देख रहे हो तो आपके लिए भी चीज़ है कि आप अपने पर्सन को हेल्प कर सकते हो। आप उनके पीछे रोने धोने, उनको परेशान करने की बजाय आप अपने चक्रास को बैलेंस करो। अगर आप एक पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो तो, क्योंकि यहाँ पे मैन मेल की एनर्जी दिखाती है, एक हस्बैंड की एनर्जी को दिखाती है, एक ऐसे पर्सन को दिखाती है जो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, जो पूरी अथॉरिटी लेना चाहता है एक्चुअली आपकी ज़िंदगी की, ठीक है। तो ऐसी केसेस में आपको क्या करना है कि आपको खुद को इस तरीके से खुद को हील करो ताकि आप उनको भी हीलिंग दे सको, ठीक है, ताकि वो अपने काम पे फोकस कर सकें और अपनी ज़िंदगी में आगे ग्रो कर सकें। एक अच्छा पार्टनर हमेशा वही होता है जो अपने पर्सन को, पार्टनर को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक ऐसा रिश्ता जो आपको अपने गोल से पीछे खींचता है, वो रिश्ता कभी भी आपके लिए एक सोल कनेक्शन नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता आपके लिए। जो रिश्ता आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करता है, जो रिश्ता आपको रुकावट पैदा करता है आपके गोल को अचीव करने में, वो रिश्ता कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा रिश्ता वही होता है जो आपके लिए हमेशा सपोर्टिव होता है, हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम, बैक सपोर्ट की तरह हमेशा आपके पीछे होता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आपको खुश देखकर खुश होता है जो, और आपकी सक्सेसफुल बनने में पूरी मदद करता है। एक अच्छा रिश्ता हमेशा वही होता है, ठीक है। जिस वक्त आपके पर्सन की कंडीशन इम्प्रिजनमेंट वाली है, कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप फंसे हुए हैं, वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, ये एनर्जी है। चलिए, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए, क्या मैसेज देंगे। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर। यस, मैंने क्या कहा कि आपके पर्सन उन चीज़ों को इसीलिए रिवाइव करना चाहते हैं बिकॉज आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब उनके दिल में अपनी ज़िंदगी में परिस्थितियों से अपनी जूझ रहे हैं। उन्होंने अपने मौज मजे के लिए आपको पास्ट में छोड़ा है, इस वजह से आपके इमोशंस भी अब कूल डाउन हो गए हैं, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन को रिग्रेट है अपनी गलतियों का, उन्हें भी मालूम है कि उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया, गलत किया है, और उन चीज़ों को भूल पाना, उनसे माफ़ कर पाना, चीज़ों को वापस पहले जैसे करना, वो पॉसिबल नहीं आप लोगों के बीच में हो रहा है। तो शायद वो, और उनकी इच्छा है कि जो भी इश्यूज़ हमारे बीच है उनको लेट गो कर देते हैं, हम फिर से वापस कर देते हैं, बिकॉज वो प्लीज़ कम बैक की एनर्जी, वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, इस टाइप की उनकी एनर्जी है। और पर ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स नहीं, बिकॉज आप उस तरह से सोच ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप बहुत हर्ट हो गए हो इसलिए, और अब आपके पर्सन को रिग्रेट है, तो वो भी शायद उस तरीके से चीज़ों को फील नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ताकि शायद उन्हें लगता है कि चीज़ें फिर से वापस हमारे बीच ठीक हो जाए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं, शायद वो कॉल मैसेज करते हैं, आप उनको जवाब नहीं देते हो, आप उनको रिप्लाई नहीं करते हो, या उनका कॉल उठाते ही नहीं हो, तो वो कह रहे हैं प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर। ये पहले भी आया था ना, मैं वहाँ पे देखा था, देखा कोई भी कार्ड ऐसे ही नहीं खुलता, कुछ ना कुछ खासियत ज़रूर होती है। मैंने उस कार्ड को सुन, इसीलिए वो आया ही, वो अपने आप ही ओपन हो गया था। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। अगर आपने शाम की रीडिंग नहीं देखे तो सच्ची में देख लो, काफ़ी रीडिंग मैच कर गई है, ठीक है, काफ़ी रीडिंग मैच कर गई है। हो सकता है आपने भी अपने पर्सन को हर्ट किया है, बट आपके पर्सन फिर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। मैंने क्या ही बोला था, मैंने कहा था ना कि हो सकता है इन्हें आपसे पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास अभी पैसे नहीं है, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हो सकते हैं, तो ये आपसे ये डिमांड कर सकते हैं। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पैसे की इनको हेल्प आउट करें, बिकॉज इन्होंने आपको पास में चीट किया है, इन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया है, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक नहीं होना चाहिए कोई भी रिश्ता जहाँ पे इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। इतना करने के बाद जब ये खुद भी मानते हैं आपके साथ एक लवर्स का बॉन्ड शेयर करते हैं, फिर भी इनके अंदर आदत है कि इन्होंने आपको अगर लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ा है, आपको इन्होंने इस तरीके की प्रॉब्लम किया कि इनको पैसे की, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है या पैसों की ज़रूरत है, तो ये आपके पास आते हैं और बाकी टाइम में ये गायब हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में मैं फिर भी कहूँगी कि आप अपना सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि कोई भी इंसान जब तक किसी रिश्ते को मानता नहीं है, उसके ये मान लेने से, उनके ये फील करने से कि हाँ हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है,
लेकिन जब वो उसके लिए एक्शन नहीं ले रहा है तो कोई मतलब नहीं हुआ इस रिश्ते का। मुझे कई सारे व्यूअर जिन्होंने मैंने पर्सनल रीडिंग किया है वो ये कहते हैं कि मेरा पर्सन पार्टनर मुझे प्यार करता है, मैं जानती हूँ कि वो मुझे प्यार करता है, लेकिन वो मेरे लिए एक्शन नहीं ले रहा, वो दूसरे से शादी कर रहा है, आगे बढ़ रहा है ज़िंदगी में, और मुझे उसका इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मल्टीपल टाइम वो लोग हमारे से रीडिंग ले चुके हैं और अभी भी लेते हैं। मैं उनको हमेशा एक ही बात समझाती हूँ कि कोई कितना प्यार करता है आपसे वो मैटर ही नहीं करता है। अगर वो प्यार आपकी ज़िंदगी नहीं बदल रहा, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपको अकेला छोड़ रहा है, आपके वो अपने किसी और से मैरिज कर रहा है, फिर क्या ही मतलब है कि वो इंसान प्यार करता है। और हम क्यों इस बारे में सोचें, क्यों इस बारे में बात करें कि वो इंसान हमसे प्यार करता है। अरे जब वो खुद अपने दिल को कंट्रोल कर सकता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, तो आप उसे प्रोवोक क्यों कर रहे हो। आप भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए ना। प्यार कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि नहीं तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम मेरे साथ रहो। अरे ये फीलिंग उसे भी तो आनी चाहिए ना, कि उसे भी तो पता होना चाहिए कि मैं सामने वाले बंदे से प्यार करता हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। ये ख्याल उसको क्यों नहीं आ रहा। उसे सारी दीन दुनिया, समाज, पैसा और फैमिली सब नज़र आ रहे हैं। तो जब उसे सब नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है कि उसका प्यार है आपके लिए। मैं ये नहीं कहती कि प्यार नहीं है, बट प्यार उतना नहीं है कि वो सारी चीज़ों को कवर कर सके। ठीक है, तो ऐसा इंसान अगर ज़बरदस्ती आप बार बार उसे प्रोवोक करोगे, वो आपकी ज़िंदगी में आ भी जाएगा तो पूरी ज़िंदगी आपको कोसता रहेगा कि अरे मतलब, और नफरत करेगा आपसे बाद में कि तुम्हारी वजह से मैंने ये छोड़ दिया, तुम्हारी वजह से इन्हें छोड़ दिया। तो जब भी कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आता है, अगर जाने को कहता है खुले हाथों से जाने दीजिए, दरवाज़ा खुद खोलिए भाई, जाइए आप। ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान आया है तो उसको इस तरीके से चीज़ों में रखिए कि उनका कभी भी ज़बरदस्ती किसी को बांध के नहीं रखना है, क्योंकि ज़बरदस्ती से आप किसी के शरीर को बांध सकते हैं, उसके मन को नहीं बांध सकते। मेरा हमेशा मानना रहा है कि कोई इंसान जो हमसे प्यार करता है, हमें 99.9% हमारे साथ है, पर 0.01% अगर वो मेरे बगल में बैठ के किसी और के बारे में सोच रहा है, मुझे नहीं चाहिए वो रिश्ता। ठीक है, मुझे वो इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए जो इंसान 100% हमारा हो, जिसके थॉट में भी कोई और नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो इंसान हमारा होता है। वही इंसान हमें खुश रख सकता है। इसके अलावा कभी ऐसा इंसान हमें खुश नहीं रख सकता जो बहुत स्प्लिट माइंडेड है, जो कई जगह अपने एनर्जी को स्कैटर कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कोई भी इंसान अगर ये ऑप्शन, भाई ठीक है चलो फैमिली का प्रेशर है, फैमिली की बात मानना सुनना अलग बात है, सेपरेशन ले लेना, अलग हो जाना अलग बात है, वो समय। लेकिन एक इंसान मैरिज के लिए तैयार हो गया, मैरिज कर ली या दूसरा रिश्ता ढूंढ लिया, ये क्या होता है, ये कैसे आ गया भाई। आपने सोच कैसे लिया कि आप, तो इसका मतलब आपके दिल में प्यार था ही नहीं। आप किसी और को अपनी ज़िंदगी में कैसे लेके आ सकते हो। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आप 99.99% किसी और के होके 0.01% जो मेरे बारे में सोचोगे ना, वो मुझे मंजूर है। लेकिन वो 0.01% किसी और के बारे में सोचना मेरे पास बैठ के मुझे नहीं मंजूर। ठीक है, तो यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। एडजस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ करना चाहिए। रिलेशनशिप अगर शादी हो गई है तो वहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप अपनी चीज़ों को एडजस्ट करिए, अगर बच्चे हैं सब कुछ है तो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं बाकी कुछ हुआ नहीं है और अभी आपकी कोई शादी, तो ऐसे रिश्तों को तो आराम से जाने दीजिए अपनी ज़िंदगी से। बिकॉज ऐसे रिश्ते आपको सिर्फ टॉक्सिसिटी ऐड करेंगे, वो कभी आपको खुश नहीं रखेंगे, ना वो खुद खुश रहेंगे ना वो आपको रखेंगे। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। मैंने कहा ना सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं वो आपको, और आपकी कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, आज हम इससे लेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के लिए आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हेल्पफुल पीपल डोंट स्टॉप। आपको रुकना नहीं है अपनी ज़िंदगी में, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, जो होगा आप अपना स्पिरिचुअल वर्क जारी रखो। आप अगर अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे काम कर रहे हो वो जारी रखो। सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ लव जारी रखो। जो भी चीज़ है पॉजिटिव वाइब्रेशन पे रुको, पर किसी के लिए आपको रुकना नहीं है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, अगर ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा चला जाएगा। आपको खुद को नहीं रोकना है। ठीक है, किसी के लिए भी नहीं रुकना है। हेल्पफुल पीपल की यहाँ पे है कुछ ऐसे लोग जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ऐसे लोगों को या तो आप खुद ढूंढिए या आने वाले टाइम में डिवाइन खुद उन्हें आपकी ज़िंदगी में भेज देंगे। ठीक है, जो आपकी मदद करेंगे चीज़ों को सही करने में, आपको आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे। ठीक है, ऐसे लोग या तो ये खुद आएंगे डिवाइन भेज देंगे, या आप खुद ढूंढिए। बट आप अगर खुद ढूंढ रहे हैं
तो उस कंडीशन में बहुत श्योर हुई है कि ये ऐसे लोग होने चाहिए जिन पे आप रिलाय कर सको, जिन पे आप ट्रस्ट कर सको, ठीक है। तो ये चीज़ है। अदरवाइज डिवाइन पे ही सरेंडर कर दो, डिवाइन को ही बोलो, वही आपके लिए वो हेल्पफुल पीपल ढूंढ के लाएंगे, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।